तुम ना समझ हो वफा क्या करोगे, हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके। जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। गाने सुनाए ना। अरे हम नहीं गा रहे हैं महाराज, ये सब गाना भी ट्रेंडिंग है। और ट्रेंडिंग काहे है, एकदम पूरा शो देखिएगा, खाली थंबनेल और टाइटल देख के ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। पूरा देखिएगा, पूरा एकदम मजा आएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारा थंबनेल पहले। थंबनेल आज का हमरा का है, आज का थंबनेल है हेमंत की चुप्पी से महागठबंधन में हड़कंप। वायरल होने लगा राजद कोटे के मंत्री संजय यादव का वफादारी गीत। हाँ, अब बुझ गए होंगे। और साथ ही साथ निशा दीदी, निशा भगत, जयराम महतो की पार्टी में शामिल रही निशा भगत, अचानक इतना आक्रोश भर गया ना जयराम महतो खिलाफ, लगी एकदम अगिया बैताल होने। लेकिन अब ना तो घर की रही ना घाट की रही, उनकी खाट खड़ी कर दी आदिवासी समाज के प्रबुद्ध जनों ने। पूरी कथा बताऊंगा। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हेमंत सोरेन के मौन के कारण पर। बिहार में जब से अंतिम चरण के मतदान के लिए जो ये होना था, नॉमिनेशन, उसका वक्त निकल गया और नहीं मिला झामुमो को मौका। उसके बाद मंत्री सुदीव्य सोनू ने बजाप्ता दिवाली के दिन पटाखा फोड़ा। ये राजनीतिक धूर्तता की है। राजद ने, कांग्रेस भी उसकी सहभागी है। बस समय करेगा हिसाब वाला डायलॉग दे दिए थे ना सुदीव्य सोनू का, देखे थे ना दिवाली के दिन एकदम दनादन ठोक दिए थे। भैया हम लोग पटना गए थे, मिले थे तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव को बता दिया था कि हमारी क्या स्थिति है, हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कहां कहां जेएमएम का ये है। उसके पहले सुदीप दादा भी बोले थे, यहां से बोले थे ना भाई ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन राजद वालों ने बड़े प्यार से हेमंत बाबू को मतलब साइड धरा दिया, जेएमएम को साइड धरा दिया। अब जेएमएम को साइड धरा दिया, लेकिन राजद वाले भूल गए कि हेमंत सोरेन का तो एक ही फलसफा है, मैं लोगों को एक ही बार परखता हूं, मैं लोगों को एक ही बार परखता हूं, फिर ताल्लुक तो रखता हूं लेकिन दिल से नहीं। वही बात है यहां पर। अब जो है ना दिल में पड़ गई है गांठ, और हेमंत बाबू बस इंतजार कर रहे हैं 14 तारीख। नापा जोखी चल रहा है, कांग्रेस का तेवर भी देख रहे हैं। और राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव तो परेशान है भाई, एकदम गजबे फंस गए हैं। अब फंस गए हैं, देखिए अब वहां से बिहार से लोग दिया नहीं, मतलब जेएमएम को सीट उठ नहीं दिया, राजद कोटा के मंत्री हैं, महागठबंधन में शामिल है। वहीं पूरा लग भीड़ के जो है ना संजय यादव, संजय प्रसाद यादव जी उद्योग मंत्री हैं, अपना बेटा रजनीश यादव के लिए कहलगांव का सीट तेजस्वी बाबू से ले लिए। अरे इतना पावरफुल थे संजय प्रसाद यादव कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट पर एकदम बोले ना हमारा बेटवा लड़ेगा, रजनीश लड़ेगा, वो कांग्रेस की सीट नहीं है। अरे कांग्रेस की बहुत पुरानी सीट थी संजय बाबू, वहां से कहलगांव जो है ना, वहां से सदानंद बाबू, सदानंद प्रसाद सिंह हमेशा जीतते थे। उसके बाद अबरी पटेल जी हैं, अब पटेल जी के साथ पप्पू यादव हैं, सब है। कांग्रेस भी उस सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब ले तो आए हैं संजय बाबू वहां से सीट रजनीश के लिए, अब बेटा के लिए वहां से कहलगांव से। और इधर भाई साहब जो जदयू में हैं, उनके भाई जी वो तो फिर जदयू से लड़िए रहे हैं। लेकिन अब यहाँ तो देखिए बिहार प्रेम और झारखंड का कुर्सी दोनों गड़बड़ाने लगा। अब बिहार में बेटा जो है वहां कांग्रेस और राजद के फाइट में मामला टाइट है, वहां जीतेगा नहीं जीतेगा। अब यहाँ मंत्री पद पर भी तलवार लटक रही है। अब तलवार लटक रही है, उसी बीच में देखिए ना, हम जो शुरू में गनवा गा रहे थे ना मंत्री जी का, वैसा ही है वो गाना जो है ना, दिल की बात जुबान पर आ गई है मंत्री जी का। देखिए भैया दिखाओ ना, वो गनवा मंत्री जी कह रहे थे, तुम ना समझो वफा क्या समझोगे,
अब पफा उफा समझा रहे हैं। वाह अभी न समझ हो इसे तोड़ोगी, खुदा की कसम भला क्या करो। वोटा के लिए जो मैंने किया मोहब्बत मैंने किया खुदा की कसम भला क्या करोगी, खुदा की कसम भला क्या करोगी, मरी न समझ हो किसी दिन सुन लिए ना, झारखंड के मंत्री हैं, हेमंत बाबू के मंत्रिमंडल में राजद कोटे से मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव। अब चेहरे पर भाव नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं तुम ना समझो वफा क्या करोगे। अरे वफा आपने की क्या? बेटवा को तो टिकट दिला दिए जाके पटना में। अब तेजस्वी भैया से बोल के बेटा के लिए कहलगांव का सीट ले लिए। वो कहलगांव का सीट जिसके लिए कांग्रेसी लोग माथा फोड़े हुए हैं। देख रहे हैं ना, पटेल जी के लिए एकदम पूरा पप्पू यादव से लेके पूरा कांग्रेस का टीम लगल है। अब आप तो फंस गए महाराज, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और गनवा में भी बैठ के एकदम गोड्डा वाला लोग को प्यार दिखा रहे हो। काली पूजा वाला है ना, गोड्डा वाला लोग को कह रहे ना गोड्डा वालों का प्यार है। गनवा तो मस्त गाए महाराज, लेकिन आगे क्या होगा, 14 तारीख के बाद क्या होगा बिहार में तो पता नहीं। देखिए, हो सकता है कि कहीं तेजस्वी बाबू अब अशोक गहलोत से मिलने के बाद आप ही के बेटा को बैठा दें, तो माया मिली न राम, लालच में दोनों गए, माया मिली न राम। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया मंत्री जी। अब हेमंत बाबू जो मौन है ना, इसकी कथा तो हमने कल बता दी थी। हेमंत बाबू तो उसी फलसफे पर चलते हैं। फलसफा अभी दोहराया था ना, मैंने अभी सुनाया था ना, फिर दोहराता हूँ। हेमंत बाबू तो सीधा कहते हैं मैं लोगों को एक बार ही परखता हूँ, फिर ताल्लुक तो रखता हूँ, लेकिन दिल से नहीं। अब जब दिल तोड़ दिए हैं तभी आशा कैसे करिएगा वफा उफा का। चलिए, जो होगा दिखेगा, बताएंगे लोगों को। और आपको भी जो अब किए हैं राजनीति तो भैया अब हेमंत सोरेन नीत बना के राजनीति कर रहे हैं। पहले प्लानिंग कर लेते हैं तब राजनीति कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचे, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। आप तो हेमंत बाबू के कैबिनेट के मंत्री थे ना भाई, बोलते तेजस्वी बाबू को हजूर दुगो दे दीजिए, ये हाल नहीं ना होता। अब इधर आपका मंत्री पद भी फंस गया है और उन्हें कहलगांव वाला सीट भी फंस गया। भाई जी तो आपके जदयू से विधायक थे ही, फिर लड़िए रहे। चलिए, अब अबरी घर में 3 गो विधायक, 2 गो विधायक, एगो मंत्री रहेगा कि मंत्री पद चला जाएगा, ये तो समय बताएगा। हम कौन होते हैं बताने वाले। चलिए, ये तो हो गई सियासत की इधर की बात। अब उधर की बात कर लीजिए, युवाओं की सियासत में। जयराम महतो, क्या करते हो तुम? कुर्मी नेता हो तुम, आदिवासी का हक ले लेगा। माँ के कोख से पैदा होना होता है। कुर्मियों को एसटी का अधिकार कहां से मिल जाएगा? तुम लोग कब से हो गया?
हाँ, बोल बोल के जब देखो जयराम महतो कुर्मी करते करते निशा दीदी ने तो एकदम अगिया बैताल हो गई थी। छोड़ किसी को नहीं रही थी, मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ रही थी। मुख्यमंत्री जी को कह रही थी, ये मुख्यमंत्री ना पत्नी के पल्लू में डूबा रहने वाला, अरे बाप रे बाप, दे रही थी, चली जा रही थी। लेकिन हाय रे किस्मत, प्रभात तारा मैदान में अपने ही समाज के लोगों ने पहले धकिया उकिया के मंच से उतार दिया, और जो बाउंसरवा सब था ना, कोई काम नहीं आया। चश्मा जो हमेशा लगा रहता था वो भी उतारना पड़ा, क्योंकि मीडिया को आंसू भी दिखाना था ना। सब गड़बड़ा गया। उतने तक होता तो ठीक था। इधर चल रहा है कि कल बंगाल जा रहे हैं, बंगाल में बुलाया गया है शेरनी को, वहां गरजेगी। लेकिन यहाँ घर के ही लोग, झारखंड के दिग्गजों ने, आदिवासी समाज के दिग्गजों ने सारी भौकाली ठुस कर दी। आश्चर्य हुआ मुझे, निशा भगत ना घर की रही ना घाट की रही। उधर जयराम महतो जो दीदी दीदी करके चुनाव लड़वा रहे थे, उनको भी दुश्मन बना लिया। इधर अपने समाज के लोगों ने भी कहा, कौन है रे तू, सुन लीजिए ना, हम नहीं बोल रहे, जरा सुनिए। उन्हीं के समाज के लोग हैं जिनके मंच पर गई थी, जहां से लोग धकिया दिया था, धकिया के हटा दिया था। उस मंच से पूरा बहुत बहुत कुछ कहा गया। थोड़ा बहुत सुनाते हैं आपको, देखिए ना। निशा भगत और फूलचंद तिर्की की एंट्री कैसे हो रही है? स्टेज के नीचे माला पहन के, अपने कौन माला पहना है समझ नहीं आ रहा है। ये कौन भोकाली हुआ कि आप माला पहन के आए और स्टेज में नारा लगवा रहे हैं 2-4 आदमी से? है निशा भगत जिंदाबाद, फूलचंद तिर्की जिंदाबाद, स्टेज से वहां कौन भोकाली करने का कि आप बाउंसर लेके चढ़ रहे हैं और उतरते ही आप बोल रहे हैं कि नारा लग रहा था मंच कुर्सी खाली करो, निशा भगत आ रही है। क्या चीज है भैया आप? है क्या है आप? कौन चीज है आप? कितना जुल्म में रहे आप? ऐसा नहीं चलेगा। समाज के साथ जो अपने को जनता से ऊपर समझेगा, आदिवासी समाज से ऊपर समझेगा। 200 यूथ वॉलंटियर थे वहां पर हम लोग का, 200 आकाश तिर्की के नेतृत्व में, राहुल तिर्की के नेतृत्व में, पवन तिर्की के नेतृत्व में। अगर रिएक्शन कर जाते तो है भोकाली करके अपना नेतागिरी चमकाना चाहते हैं समाज के साथ, ये नहीं चलेगा। अभी भी हम कहेंगे अपने गलतियों को कबूल करना सीखिए। वक्ता बोल रहे देव कुमार धान जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, उसको माइक छीन रहे हैं। क्या सलूक किया जाएगा आपके साथ? मैंने गजब तर्क है भाई। मैंने आपको मंच देते, आप आ रहे, आपके आभगत में सेवा में टूट के खड़े हो जाते, मंच खाली कर देते तो हम लोग बहुत अच्छे हो जाते। आप जो मन से भाषण दे देते, हम लोग सुन लेते, आपका फॉलोअर अनुयायी बन जाते तो हम लोग अच्छे हो जाते। यही लड़ी बयान दे रही थे कि मैंने कुर्मी को पटरी में ला दिया। अरे बेवकूफ, कुर्मी 2018-19-20 से पटरी में आ रहा है। समुदाय बाहर से भी लड़ेगा, समुदाय के अंदर में भी जो गलत तत्व है, जो खरपतवार है, खरपतवार को भी सीधा कर देगा, ठीक कर देगा। ले लोटा, ये तो आदिवासी शेरनी निशा दीदी का सारा पावर तेल सब निकाल दिया आदिवासी समाज का सीनियर नेता लोग। क्या निशा जी आपको बताते थे, कहते थे कि राजनीति में सूचिता रखी जाती है, थोड़ा संयम रखिए। हाँ, एक साथ एकदम ढन 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 ढन, हाँ, कभी ईसाई मिशनरी, कभी जयराम महतो, कभी कुर्मी, कभी सीएम। क्या हो रहा था? हाँ, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेरनी आई, ये सब नारा उरा लगवा के और ये बाउंसर लेके घूर घार के क्या फायदा हुआ? अपने ही घर के बड़ा बुजुर्ग लोग, एगो दूगो नहीं थे भाई, एगो दूगो रहते तो बोलते वो आपके विरोधी हैं। सभ्य लोग तो था वहां भाई, पूर्व मंत्री थे, पूर्व विधायक थे, सब लोग थे। और सब समाज के, आदिवासी समाज के सभी सेक्ट से, मुंडा उरांव हो, खड़िया खरवार, सब थे भाई। अब बताइए निशा दीदी, अभी लोग भी मिशनरी का है का कि जयराम महतो से लोग पैक्ट किया होगा, जरूर भीतर भीतर कुछ हुआ होगा। चलिए, बहुत पे हुआ, अब देखते हैं क्या होता है। अब शेरनी गरजती है कि म्याऊं करती हैं,
अब क्या होती है ये राजनीति, आदिवासी बनाम कुर्मी, जो एकदम मतलब एकदम घटिया स्तर पे पॉलिटिक्स आ गई थी झारखंड की, वो अब लगता है कि अब संभालने के लिए बड़े बुजुर्ग आगे आ गए हैं, अब ऐसा नहीं होगा। वही जयराम महतो भी घाटशिला में घूम तो रहे हैं, लेकिन वो स्कॉर्पियो के ऊपर बैठने वाला जो आदत है ना, उनको हवा लगता है भाई, अंदर में तो उनको अगबक्की लगता है, इसीलिए भाषण भी ऊपर से देते हैं खड़ा होके, देखे है ना। अब उसी तरह गए थे घाटशिला में, अब एसी फेसी उनको अच्छा लगता है, नहीं तो जयराम महतो चढ़ जाते हैं ऊपर, चढ़ गए अपने साथ साथ वो मुर्मू जी को भी चढ़ा लिए, है ना, उनके जो उम्मीदवार हैं प्रेमदास मुर्मू ना, रामदास मुर्मू, अब रामदास मुर्मू और दोनों चढ़ गए ऊपर में। अब अंदर में अगबग लगता है, लेकिन अब डीसी साहब को थोड़ा बुझाता है कि भाई अंदर में आदमी को अगबक्की लगता है, अगबक्की लगता है, अगबक्की। अब आप बोलिए कि रूफ टॉप हटाने वाला गाड़ी रखना चाहिए, तो भैया नया विधायक हमें रूफ टॉप वाला कहाँ से लाएंगे। अब ऊपर बैठे हुए थे, थमा दिए नोटिस। अब जेल के लोगों में हड़कंप कि कल 24 तारीख को कहीं रामदास मुर्मू के नामांकन न रद्द हो जाए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, नोटिस है। अब भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई दिए हैं आपको ऊपर, हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरे भाई हेमंत बाबू भी दिखे हैं, कल्पना जी भी दिखी हैं, तो ये सब है। अब इलेक्शन कमीशन को जवाब देंगे, वो अलग बात है। तो नेताजी लोग का आजकल सगल हो गया है, इस टाइप से चलते हैं। अब ट्रैफिक रूल यहाँ देखते हैं, मोटरसाइकिल पर निकलते हैं नेताजी लोग, साथे एकदम समर्थक रहता है, कोई हेलमेट लगा ले रहता है। अरे भाई नेताजी चल रहे हैं तो क्या टोल, क्या हेलमेट, क्या ट्रैफिक रूल, ये सब नहीं पूछना चाहिए। हाँ, जयराम महतो की जेल कैंप से ही ये सवाल पूछा जा रहा, इस पे थोड़ा बवाल है। सवाल तो सबके लिए बनता है ना भाई, सब लोग, बाकी लोग भी किया। अभी कहिएगा जो जेल कैंप का लोग कह रहे हैं ना कि हम करें तो कांड, दूसरा कोई करे तो लीला, ये बतवा में थोड़ा दम तो है, बाकी सब इलेक्शन कमीशन देखेगा। और इसके चलते नॉमिनेशन रद्द हमको नहीं लगता है कि होने जा रहा है। नोटिस होता है, नोटिस का जवाब देंगे, फिर उसके बाद फिर तो होता है, गलती करता है लोग तो माफीनामा होता है ना जी। हाँ, अब इसको गलती के श्रेणी में लाया जाएगा कि कैसे डिफाइन किया जाएगा, वो तो बाद का बात है। लेकिन जेल कैंप के घाटशिला में एंट्री के बाद जो त्रिकोण बन रहा है ना, हालांकि और भी लोग हैं मैदान में, अब फाइनली अब नाम वापसी के बाद फाइनल लिस्ट पर आइएगा। अब उस स्थिति में अगर जयराम महतो की टीम, जो पूरे झारखंड की टीम, सिर्फ घाटशिला की टीम नहीं, पूरे झारखंड की टीम जिस तरह से पहले दिन नॉमिनेशन के दिन मौजूद थी, अगर चुनाव प्रचार के अंतिम समय तक मौजूद रही और जनता से कनेक्ट किया, तो भैया माहौल तो बदलेगा। हम खाली कोल्हान वाला लोग पर छोड़ दीजिएगा, तब तो दिक्कत है। खाली अरे ठीक है, अभी नया नया संगठन बना है, नहीं होता है। देखते नहीं भारतीय जनता पार्टी में, अब बिहार में चुनाव है तो हम मध्य प्रदेश से, फलाना प्रदेश से कार्यकर्ता पहुंचते हैं ना भाई। यहाँ झारखंड में नहीं पहुंचा था लोग, तो सब जगह से कार्यकर्ता लोग पहुंचता है, प्रवास पर जाता है। तो आप भी, आपके भी जो लोग झारखंड के विभिन्न जिलों में हैं, उनको भी प्रवास पे घाटशिला बैठाइएगा, तब कुछ चमत्कार होगा। नहीं तो पिछला बार 8,000 एवे क्या रहा था, इस बार 10,000 आ जाएगा। अब खाली भाषण देने से टाइगर के कि नहीं इस बार हम जीत रहे हैं, या रामदास मुर्मू के बोलने से हम जीत रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हेमंत सोरेन चाहते तो छोड़ देते ना, एकदम जी जान लगाए हुए, पूरी झामुमो की टीम लगी हुई है रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन के लिए। तो समझना होगा ये सियासत है। भोकाली जो है ना, भोकाली थोड़ा देर के लिए ठीक लगता है, बाद में फुस हो जाता है ना। अब देखे ना, अब निशा दीदी का भोकाली फुस। और आज की तारीख में अगर झारखंड की सियासत में देखें तो संजय प्रसाद यादव और निशा भगत एक ही नाव पर सवार दिख रहे हैं। अब संजय प्रसाद यादव हेमंत सोरेन को या पब्लिक को गाना गा के सुना रहे हैं, तुम ना समझो वफा क्या करोगे। वहीं निशा दीदी जिस समाज की बेटी होने का दम्भ भरती थी, हाँ मैं हूं आदिवासी समाज की बेटी, फलाना ढिमकाना, उसी समाज के बड़े बुजुर्गों ने कहा के बड़ू हो, तू कौन। अब भैया इसका क्या होगा, अब सियासत किधर किधर जाएगी, सब पर निगाह बनी रहेगी। आप अपनी निगाहें बनाए रखिए बेबाक कौशलेंद्र शो पर, देखते रहिए स्वराज पोस्ट। और अब तक आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और गाइए, हम बेवफा हरगिज न थे जो आज